बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही आसानी से बन जाने वाला डिज़र्ट बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ कैरेमल पुडिंग, जिसको बनाना बहुत आसान है। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का मीठा खाने को दिल चाह रहा हो तो आप फटाफट से इस डिज़र्ट को बना सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी कैरेमल पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 कप दूध ले लिया। तो 1 कप मैंने इसमें डाल दिया, दूसरा भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब दूध को मैंने तब तक बॉईल करना है जब तक ये 2 कप दूध जो है वो 1.5 कप नहीं रह जाता। तो अब इसको हम बॉईल होने देते हैं। जब तक दूध में बॉईल आता है तब तक हम इसका कैरेमल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/3 कप चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून में पानी ऐड कर दूंगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी हल्का सा। तो बस अब हमने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। थोड़ा मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम में हम पकने के लिए छोड़ेंगे और हल्का हल्का हैंडल की मदद से हम इसको हिलाते जुलाते रहेंगे। कुछ ही देर में चीनी अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाएगी, ये देखिए। तो बस ये देखिए कैरेमल हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी सर्विंग डिश में, जिसमें आपने पुडिंग तैयार करनी है। तो ये सारा का सारा कैरेमल मैं डाल देती हूँ उसके अंदर और इसको मैं हल्का सा फैला दूँगी ताकि ये इवन हो जाए इस तरह से। तो अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ ना, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं 2 इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके अंडों का साइज़ थोड़ा छोटा है तो आप 3 अदद इस्तेमाल करिएगा। तो ये देखिए दूसरा अंडा भी मैं तोड़ के डाल दूँगी इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको हल्का सा करूँगी मिक्स। ओवर मिक्स हमने नहीं करना अंडों को, बस हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे हम इनको। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं चीनी की क्वांटिटी को। तो ये देखिए 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। चीनी को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप बारीक वाली चीनी डालेंगे ना तो वो ज़्यादा आसानी होगी आपको मिक्स करने में। उसके बाद जो हमने दूध बॉईल करके रखा हुआ था ना, वो नीम गर्म हो चुका है। अब वो दूध जो है हम इसमें डाल देंगे, उसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके ऊपर मैं ये स्ट्रेनर रखूँगी और जो हमने यहाँ पर दूध तैयार किया है वो डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि इसके अंदर जो भी लम्स है ना वो हम अलहदा कर लें इस तरह से। उसके बाद जो हमने कैरेमल डाला था जिस बाउल के अंदर, उसके अंदर ये दूध डाल देंगे हम। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी फॉइल पेपर इस तरह से, ताकि ये स्टीम में पके। उसके बाद मैंने एक पतीली ले ली थी, उसके अंदर मैंने पानी डाल के स्टैंड रख दिया उसके अंदर। अब ये जो हमने बाउल जो है हमारा पुडिंग वाला, ये रख दूँगी उसके अंदर केयरफुली। तो बस अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं पुडिंग को पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने एक कांटा ले लिया। कांटे की मदद से हम चेक करेंगे कि पुडिंग हमारी रेडी हुई है कि नहीं। तो ये देखिए कांटा हमारा बिल्कुल साफ़ बाहर आया, तो इसका मतलब है पुडिंग हमारी रेडी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी बाहर और ये थोड़ी सी जब ठंडी हो जाएगी ना, तो इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और जब भी अच्छे से सेट हो जाएगी तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊँगी। तो तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये देखिए अब इसको हम चेक करते हैं। बहुत अच्छे से हमारी जो ये पुडिंग है वो सेट हो गई है। इसके किनारों से हम थोड़ा सा इसको अलहदा करेंगे इस तरह से। तो अब एक प्लेट ले लूँगी मैं और उसको उलट कर इसके ऊपर रख दूँगी। उसके बाद इसको मैं पलट लूँगी प्लेट के ऊपर। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ पुडिंग जो है हमारी वो प्लेट में आ जाएगी।
ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी कैरेमल पुडिंग जो है वो बन के रेडी है। और आपने देखा कि कितना झटपट से ही हमारा डिज़र्ट बन के रेडी हो गया और बहुत ही ये टेस्टी कैरेमल पुडिंग बनकर तैयार होती है। आपको मैं ये कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, और आप देखें ये कितना जेली टाइप का बना है, कितना ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये पुडिंग बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।